नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान सच में है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? आखिर हम रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर भी आंखों से ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। क्यों ईश्वर दिखाई नहीं देते और कैसे उन्हें देखा जा सकता है? क्या ईश्वर वास्तव में मौजूद है? कठोपनिषद कहता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मा या ईश्वर प्रवचन, बुद्धि या सुनने भर से नहीं मिलते। इसका अर्थ है, ईश्वर को केवल तर्क या शब्दों से नहीं समझा जा सकता। उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। जिस तरह हवा दिखाई नहीं देती पर उसका स्पर्श हम महसूस करते हैं, उसी तरह भगवान हर जगह है, लेकिन इंद्रियां उन्हें पकड़ नहीं सकती। हमारी दृष्टि सीमित है। हम जो देखते हैं वह केवल भौतिक आंखों से देखते हैं, लेकिन ईश्वर आध्यात्मिक स्वरूप हैं, जो न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न बदलते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, माँ तू वेद न कश्चन। अर्जुन, मुझे इस साधारण दृष्टि से कोई नहीं देख सकता। अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि मिली, तभी वह श्री कृष्ण के विराट रूप को देख सका। इसका मतलब है, ईश्वर दिखाई नहीं देते क्योंकि हमारी आंखें केवल भौतिक दुनिया तक सीमित हैं। जब तक मन और बुद्धि शुद्ध नहीं होती, तब तक दिव्यता दिखाई नहीं देती। अहंकार और अशुद्ध मन बाधा है। ईश्वर और हमारे बीच सबसे बड़ी दीवार है अहंकार। जब तक मैं और मेरा का भाव रहेगा, तब तक वो यानी परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात जब तक मैं था, ईश्वर नहीं दिखे। जैसे ही मैं मिट गया, भीतर का प्रकाश स्वयं प्रकट हो गया। ईश्वर अनुभव करने की विधि। ईश्वर को देखने का अर्थ आंखों से देखना नहीं, बल्कि अनुभव करना है। पहला उपाय भक्ति से जुड़ाव। जब हम नाम जप करते हैं, राम कृष्ण शिव हरि, तो मन धीरे धीरे पवित्र होता है। पवित्र मन से ही ईश्वर का प्रतिबिंब झलकता है। दूसरा उपाय ध्यान और मौन। जब विचार शांत होते हैं, तो भीतर की गहराई में एक दिव्य उपस्थिति महसूस होती है, वही ईश्वर है। तीसरा उपाय है निस्वार्थ सेवा। जब हम बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, तब उसी क्षण ईश्वर हमारे कर्मों में प्रकट होते हैं। ईश्वर का दर्शन कैसे संभव है? भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ईश्वर को देखने के लिए उतनी ही तीव्र चाह चाहिए जितनी मछली पानी के बिना छटपटाती है। जब हमारी भक्ति, प्रेम और तड़प इतनी गहरी हो जाए कि हर सांस में बस ईश्वर का नाम बसा हो, तब ईश्वर स्वयं को प्रकट कर देते हैं। लेकिन यह दर्शन आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। ईश्वर पहले से ही हमारे आसपास है। हम सोचते हैं कि भगवान कहीं दूर है, लेकिन वे तो हर जगह है। पेड़ों की हरी पत्ती में, बच्चों की हंसी में, सूरज की रोशनी में, यहाँ तक कि हमारे अपने दिल की धड़कन में। बस हमें देखने की दृष्टि बदलनी है। जब दृष्टि बाहरी चीजों से हटकर भीतर जाती है, तो अनुभव होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वही चेतना हूँ। ईश्वर दिखाई नहीं देते क्योंकि वे दूर नहीं हैं, वे इतने पास हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता। जैसे मछली पानी में रहकर भी पानी खोजती है, वैसे ही हम ईश्वर में रहकर भी उन्हें बाहर ढूंढते हैं। अगर हम अपने मन को थोड़ा शांत करें,
अपने विचारों को पवित्र करें और प्रेम से हर प्राणी में ईश्वर को देखें, तो धीरे धीरे वही अदृश्य ईश्वर हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर को देखने के लिए आंख नहीं, दिल चाहिए जो सच्चे प्रेम से भरा हो, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। हरि ओम।